जब घड़ा कच्चा होता है तो उसको आकार दिया जा सकता है। तो जो बच्चे टीनेज में हों तो उन तक ये बातें पहुंचाने का सबसे अच्छा मीडियम क्या हो सकता है? अच्छा बताइए, 4 लोग मुझे क्यों सुन रहे हैं? अगर आप मेरी ही बातें कहीं जाकर बोलोगे और कोई नहीं सुनने वाला, तो फिर वही बातें जब मैं बोल रहा हूं तो क्यों सुन रहे हैं? मेरी भी बातें कोई नहीं सुन रहा था। हो सकता है मेरे बताने में आपके बताने में बहुत अंतर है। क्यों अंतर होगा? शब्द अगर वही हैं तो अंतर क्यों होगा? अनुभव का। अनुभव की बात नहीं है। 20 साल से लगा हुआ हूं, इसलिए अब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। आप भी 20 साल श्रम करो ना। और ये मुद्दा इस लायक है कि इसमें 20 साल अपनी ज़िंदगी के दिए जाएं। मुझे भी कोई नहीं सुनता था। अब आज भी उदाहरण के लिए हमारे YouTube चैनल पर चले जाइए जी। जो 2011 के वीडियो अपलोडेड होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिस पे 100 व्यूज़ भी नहीं होंगे। कोई नहीं सुनने आ रहा था। 14 साल बाद भी उस पर 100 व्यूज़ भी नहीं, कोई नहीं सुन रहा था। पर जब पता हो ना आदमी को कि जो बात बोल रहे हो वो ज़रूरी है, ज़रूरी ही नहीं है, अगर वो बात नहीं कही गई तो सर्वनाश है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्यार है, क्योंकि जिनसे बोल रहे हो सचमुच उनकी भलाई चाहते हो, तो आदमी फिर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। लोग उपेक्षा करते हैं, ताने मारते हैं। हमारी संस्था में किसी ने गिन के बताया कि दिन की 1000 से ज़्यादा गालियाँ आती हैं हमको लिखित में, और वो छोटी मोटी गालियाँ नहीं होती। उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको बोल सकूं कैमरे के आगे। समझ रहे? उतनी गालियाँ खाने की तैयारी होनी चाहिए ना, उतनी उपेक्षा बर्दाश्त करने की तैयारी होनी चाहिए ना, फिर लोग सुनते हैं। आपका भी तो बहुत पुराना यहाँ सेटअप होगा। इतने सालों में आपने कभी मुझसे बात करी थी क्या? आप आज मुझसे बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं डटा रहा। आप भी डटे रहिए अपनी सोसाइटी में, आपकी भी सुनेंगे लोग, और इसीलिए सुनेंगे क्योंकि आप डटे रहे। और अपना सब कुछ ही फिर उस यज्ञ में आहुति देना पड़ता है। संस्था के पास डोनेशंस आती हैं। 15 साल से हम जो कुछ काम कर रहे हैं, मैंने इतनी बार बोला, हमारे पास जो कुछ आता है वो 80% हमने प्रचार में लगा दिया। जब 80% राशि हर महीने कॉन्टिन्यूसली प्रचार में लगाते रहे, तब जाकर के लोगों के कान खोलने शुरू हुए। अब जाके लोग सुन पाते हैं। जो लोग अभी अभी परिचय में आते हैं हमसे, उनको शायद ये लगता है कि ये ओवरनाइट सेंसेशन है, ये रातों रात खड़े हो गए। रातों रात नहीं खड़े हो गए हैं। 20 साल सचमुच जिसे कहते हैं धूल फांकना, वो काम करा है। तो वो दम लगाना पड़ता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि लोग सुन ही लेंगे। ख़ास तौर पर जो अपने निकटस्थ होते हैं, अपने परिवार के लोग और रिश्ते के लोग और दोस्त यार, वो सबसे बाद में सुनते हैं। तो अगर वो ना सुने तो निराश मत होइएगा। घर का जोगी। कोई और उपाय इसका हो सकता है कि इसको स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए? इन सब स्कूली शिक्षा में न शामिल करें तो फिर बताएंगे कैसे बच्चों को? वो नहीं करेंगे शामिल जब तक उन पर जन साधारण का, एक बड़े जनसमूह का दबाव नहीं पड़ेगा। मैं विधायकों से मिला हूं, मैं एमपी से मिला हूं, मैं मिनिस्टर से भी मिला हूं। कुछ नहीं करने वाला कोई, कुछ भी कोई नहीं करने वाला। जो पहला मेरा काम था, पहले शुरू के 10 साल, वो मैंने स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में ही करा। उसको छोड़ करके मुझे पब्लिक लाइफ में आना पड़ा, क्योंकि पॉलिसी चेंज कोई नहीं लाने वाला। सीबीएसई नहीं तैयार है, नहीं लाना उनको। क्या कर लेंगे आप? वो सीधे ऐसे करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रपोजल है, क्या बढ़िया बात लिखी है आपने, आपकी विद्वत्ता के हम कायल हो गए, महाज्ञानी हैं आप, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो आपको तब कहना है तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, तुम अपने मंच से नहीं करोगे तो मैं अपना नया मंच विकसित करूँगा, क्योंकि ये काम ज़रूरी है। या तो तुमने कर दिया होता और जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि तुम करते, क्योंकि तुम नेता हो, तुम नीति निर्धारक हो, पर तुमने किसी ने कुछ नहीं किया, तो मैं करूँगा। ये जज्बा होना चाहिए, फिर लोग सुनते हैं बात।